So friends, today we are going to talk about cloudburst and flash flood. So आजकल आपको cloudburst and flash flood के नाम बार-बार न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं, न्यूज़ चैनल पे दिखाई देते हैं. So let us understand this phenomena, which can be very important from the point of view of mains and prelims, both. Okay? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. So cloudburst क्या होता है? So most of you might have seen this clip इन ऑन सोशल मीडिया. यहाँ पे देखिए कैसे सडनली यहाँ पे एक पूरा क्लाउड जो है उससे पूरा पानी जैसे गिरता है, जैसे कि कोई आसमान में कोई डैम फट गया हो या आसमान में कोई वाटरफॉल हो, इस तरीके से पानी गिरता है. सो दिस शोज दैट इन अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया a large amount of rainfall happens. Okay, so by definition wise, if you see rainfall which is almost 10 centimeter, okay, 10 centimeter or more in 1 hour. अगर एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हुआ 10 बाय 10 किलोमीटर एरिया में, तो जोग्राफर्स उसे या मेटेरोलॉजिस्ट उसे क्या बोलते हैं? क्लाउड बस्ट. ओके, सो क्लाउड बस्ट इज अ वेरी लोकलाइज्ड फिनोमिना. इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इस एक लोकलाइज्ड एरिया में विद इन 2-3 सेकेंड्स में ये पूरा जो लेक या छोटा सा रिवर जो दिख रहा है आपको, वो पूरा भर गया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्लाउड बस्ट. एक्चुअली क्लाउड जो था बर्स्ट हो गया, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ क्लाउड बस्ट. ओके, नाउ व्हाई दिस क्लाउड बस्ट इज हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर द क्लाउड बस्ट? सो बेसिकली हम सबने ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ा है. So cloudburst is a sub process which happens during orographic rainfall. Okay, तो इसमें क्या होता है देखिए इस डायग्राम में. सो यहाँ पे ये क्लाउड्स थे, वो ट्रैवल करके ये माउंटेन्स के यहाँ पे रीच हो गए. सो व्हेन दे आर रीचिंग टू द माउंटेन, because of the warming of the sides of the mountain, okay, the air above the sides of this mountain becomes warmer. ये वार्मर एयर क्या करती है? जो क्लाउड यहाँ पे पहुंचे हैं उनको ऊपर पुश करती है. इट स्टार्ट्स पुशिंग द क्लाउड्स अपवर्ड्स. द वार्मर एयर इट इज पुशिंग द क्लाउड्स अपवर्ड्स. सो जैसे ही क्लाउड्स अपवर्ड पुश किए जाते हैं तो और ठंडे होना शुरू हो जाता है. व्हेन दे स्टार्ट कूलिंग डाउन, उनके अंदर जो ड्रॉपलेट्स थे उनकी साइज पहले छोटी थी, अभी उसकी साइज बड़ी होना शुरू हो जाती है. सो ऑलरेडी द ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड, the size starts increasing, as well as new droplets gets formed. Now slowly what happens when the weight of these droplets is unbearable under the influence of gravity, as we have seen in the previous video, that suddenly all these droplets come down in the form of water. We call it as a cloud burst. Okay, so दिस इज अ रीजन ऑफ क्लाउड बस्ट. सो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ओरोग्राफिक लिफ्ट. ओके, ओरो मीन्स व्हाट? माउंटेन. लिफ्ट मतलब क्या? ऊपर उठाना. सो माउंटेन के जो साइड से वो गर्म हो जाते हैं, उसके वजह से ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और वो क्लाउड्स को ऊपर ऊपर धकेलती है. इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट. एंड वंस दिस क्लाउड ड्रॉपलेट्स becomes bigger and more, what happens? Rainfall happens, which is called as a torrential downpours or torrential rainfall. Torrential rainfall means vertically intense rainfall. Okay, so orographic lift is an example of is a reason of cloud burst. So ये जो cloud burst होता है orographic lift की वजह से, it leads to flash flood. अभी इतना सारा पानी एक घंटे में अगर माउंटेन्स पे गिरेगा तो डेफिनेटली वहां पे बाढ़ आएगी. उसे बोलते हैं फ्लैश फ्लड. सो व्हाट इज अ फ्लैश फ्लड? व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्लैश फ्लड एंड नॉट नॉर्मल फ्लड? नॉर्मल फ्लड जो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है, हमें पता चलता है कि फ्लड आने वाला है. बट फ्लैश फ्लड जो होता है वो सडनली आता है. ओके, पीपल आर ऑलवेज कॉट ऑफ गार्ड. किसी को पता नहीं होता है कि फ्लैश फ्लड आएगा. एक घंटे में सब मामला खत्म. इतना इतना ज्यादा फ्लड आता है. इट्स वेरी क्विक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्लैश फ्लड. ओके,
बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, सारे जगहों पे पानी भर जाता है, इट डैमेजेस द प्रॉपर्टी. सो फ्लैश फ्लड इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट. ओके, अभी आप देखोगे तो रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड्स आ गए, अफगानिस्तान में फ्लैश फ्लड्स आ गए, उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आ गए. ओके, सो द मेन रीजन इज what you have is a cloud burst. Okay, so you can see in this audio clip, okay, suddenly because of the flash floods, you can see the water is entering into the city area. So city areas are very prone to the flash floods. ओके, क्योंकि सिटी में क्या होता है, ना तो वहां पे जंगल होता है, ना तो वहां पे वेटलैंड्स होते हैं, सीमेंटाइजेशन वहां पे होता है, बहुत सारे घर होते हैं, सीमेंट के रास्ते होते हैं. सो वाटर डज नॉट हैव एनी अदर वे देन टू अक्यूमुलेट इन द डिप्रेशंस. Okay, neither it can seep down, not nor it can be stopped by the grass, or not, neither it can be stopped by the trees, not it can be held by the roots of these trees and grasses. तो ये क्या होता है, एक जगह पे accumulate हो जाता है, and it leads to heavy losses. Okay, so you can see the recent floods in the Afghanistan and Pakistan, they are flash floods. Okay, so flash floods have so many negative impacts. Okay, so what are the environmental impacts of the flash flood? So हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर है, ओके, based on which is based on debris flow, landslide. ओके, द मास मूवमेंट करके चैप्टर है. सो ये मास मूवमेंट चैप्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो ये फ्लैश फ्लड से क्या होता है, मास मूवमेंट जो है इनिशिएट हो जाती है. मास मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ डेब्रिस फ्लो. ओके, बहुत सारा डेब्रिस है, बहुत सारा कचरा है, वो फ्लो होना शुरू होता है. ओके, फ्लैश फ्लड्स, ओके, द वन ऑफ द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट. और सारी मास मूवमेंट्स है, अर्थ फ्लो है, सॉइल फ्लो है, क्रीप है, मड फ्लो है. ओके, सबसे डेंजरस होता है लैंडस्लाइड. पूरा का पूरा माउंटेन का एक साइड ही नीचे चला गया, अंडर विच लॉट्स ऑफ विलेजेस, मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड अ विलेज कॉल्ड मारिन इन महाराष्ट्र, विच underwent the soil because of landslides. So जो मास मूवमेंट है वो फ्लैश फ्लड से इनिशिएट हो जाते हैं. ये इसका सबसे बुरा एनवायरमेंटल इंपैक्ट है फॉर ह्यूमंस एज वेल एज फॉर अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. ट्रीज अपरूट हो जाते हैं, एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ओके, फिशेस की डेथ हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट करता है फ्लैश फ्लड. ओके, तो ये फ्लैश फ्लड के अगर एग्जांपल्स हमें देखे जाए तो सबसे फेमस एग्जांपल है मुंबई का. सो मुंबई, यू नो, 2005 में मुंबई में बहुत ही खतरनाक फ्लैश फ्लड्स आए थे. सो वी हैड सीन दैट more than 10 centimeter of rainfall, if it happens in 1 hour, we call it as a flash flood. Here you can see almost 94 centimeter of rainfall happened in one day, a huge amount of rainfall. Because of that, many people died in Mumbai. Okay, Mumbai was completely choked. It was horrific. Okay, second example was Himachal Pradesh in 2021. अगर recent example देखा जाए तो लास्ट ईयर क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में 30 क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंसेस हुए, उत्तराखंड में 50 क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंसेस हुए, एंड रिसेंटली हैव सीन अमरनाथ यात्रा में क्या हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुए अमरनाथ यात्रा में. ओके, सो क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग एंड माउंटेन एरियाज आर मोर प्रोन टू क्लाउड बर्स्ट. ओके, बहुत सारे टूरिस्ट माउंटेन एरियाज में जाते हैं और इसका प्रॉब्लम क्या होता है, ये क्विक होता है, लोगों को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है, तो लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड आने वाला है. नॉर्मल क्लाउड्स दिखते हैं बट विद इन अ पीरियड ऑफ आवर, बाय द टाइम यू कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, फ्लड्स विल गेट यू. So the best thing is that don't come down from the mountain. If you are on the top of the mountain, don't come down. Okay. So these are the very high impacts of, or we can say bad impacts of cloud burst. 2013 उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स वी हैड सीन. केदारनाथ जो टेम्पल है उसके पीछे ही एक लेक है, तो ये समझो केदारनाथ का टेम्पल है यहाँ पे. ओके, उसके ऊपर एक एक 1 or 2 किलोमीटर अप साइड देयर इज अ लेक कॉल्ड एज अ कांति सरोवर. तो ये कांति सरोवर जो है वो चोराबारी ग्लेशियर के वजह से बना हुआ ये सरोवर है और ये लेक है.
So what happened due to the cloud burst? These Kanti Sarovar could not bear the load of huge amount of water and it bursted और यहाँ से मंदाकिनी river निकलती है. So the Mandakini river flooded because of flash floods and cloudburst in the Uttarakhand. Okay, so Kedarnath is one of the very, it is called as the worst cloudburst of the century. Okay, so it triggered huge amount of debris flow, and more than 10,000 people got killed in the Kedarnath flash floods. Okay, so this is also one of the very important examples. So Mumbai flash floods and Kedarnath flash floods, they both were triggered by the cloudburst. ओके, सो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये क्लाउड बस्ट को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आप क्लाउड बस्ट को मैनेज कैसे करोगे? तो पहली बात है, आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा. सो कैन वी फोरकास्ट द क्लाउड बस्ट? सो अनफॉर्चुनेटली नो. Right now, weather departments cannot say whether the particular rainfall will be normal rainfall or cloudburst. They can tell you कि वहां पे हेवी रेनफॉल होगा, बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, बट ये नहीं बता सकते कि वहां पे क्लाउड बस्ट हो गया नहीं होगा. ओके, सो दैट टेक्नोलॉजी वी स्टिल डोंट हैव व्हिच कैन प्रेडिक्ट द क्लाउड बस्ट. सो एग्जैक्टली इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फिट मेनी रडार्स इन द माउंटेन एरियाज, स्पेसिफिकली इन द हिमालयस. तो माउंटेन एरियाज में जो रडार जो वो लगा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्लाउड्स का थिकनेस पता चल रहा है. सो एटलीस्ट through some statistics we can say whether there will be cloudburst or not. Okay, but exact prediction of cloudburst is not possible right now. Okay, so is cloudburst incidence rising in India? Okay, अगर आपने देखा, हमने देखा कि 30 cloudburst हुए, हिमाचल प्रदेश में 50 हो गए, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में होते हैं, मुंबई में होते हैं. सो यस, cloudburst incidents are rising, not just in India बट अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो इंसिडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं. सो व्हाई दीज इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग? सो देयर आर वेरियस रीजंस. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस इज क्लाइमेट चेंज. ओके, द ग्रीन कवर इन द वर्ल्ड हैज रिड्यूस्ड. सो देयर आर हॉट पैचेस हैव बीन क्रिएटेड वेरियस प्लेसेस फ्रॉम इन द वर्ल्ड. सो व्हाट हैपेंस व्हेन द क्लाउड्स पासेस थ्रू दोज हॉट पैचेस, दे डोंट गिव द रेनफॉल ओवर देयर. These hot patches, they push the clouds further upwards, or let us say if they push them forward another regions. So in particular regions, when huge number of cloud, let us say they gather, and that region is little bit cold, so suddenly it downpour happens. We call it as a cloud burst. So क्या हो रहा है? ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सिटी जो है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं. ओके, अर्बन हीट आइलैंड्स बढ़ रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है? क्लाउड बस्ट भी बढ़ रहे हैं. ओके, सो ओवरऑल रेनफॉल जो है वो चेंज नहीं हुआ है. ओवरऑल रेनफॉल हैज नॉट चेंज इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इट इज कांस्टेंट. हमारा एवरेज रेनफॉल 124 सेंटीमीटर है. हर साल हमको 124 सेंटीमीटर ही मिलता है. बट प्रॉब्लम क्या है? पहले वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था. अभी क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर एरिया में ही बहुत सडनली क्लाउड बस्ट हो रहा है और वहां पे ज्यादा रेनफॉल हो रहा है. ओके, सो जब वेट स्पेल होता है, जब मॉनसून का ऑनसेट होता है, वेट स्पेल शुरू होता है, तो बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होता है. और बीच में जो ड्राई स्पेल आता है वो बहुत ही लंबा ड्राई स्पेल होता है. गेटिंग इट? सो व्हाट इज हैपनिंग? ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज बीइंग डंप्ड इन द वेट स्पेल, सो ड्राई स्पेल्स आर बिकमिंग वेरी लॉन्ग. Okay, this is all because of the global warming, climate change. So weather pattern is also changing. Okay, so that's why we can say the incidence of cloudbursts are increasing, but overall the average rainfall in the India or in the world has not changed. So इसका solution एक ही है. We need to reverse the climate change as soon as possible. We need to increase the forest cover in the world. Then only slowly we can bring back the weather conditions as they were before. Okay, so this is all about cloud burst. The economic impacts are very dangerous. Loss of property, loss of lives is one of the very bad impacts, and it mostly affects the poorer section of the society, marginalized section of the society,
women, they are affected more, children, they are affected more. Okay, so thanks for listening to the lecture Cloudburst. If you like the lecture, please subscribe to my channel. Thank you.